पिछले वीडियो में हमने देखा 2008 में अमेरिका में आए आर्थिक संकट के क्या कारण थे और पूरे विश्व की बैंकिंग प्रणाली कैसे खतरे में आ गई थी। इस वीडियो में हम जानेंगे कि अमेरिका ने कौन से कदम उठाए। जैसे लोगों ने कर्ज की किस्तें भरना बंद कर दिया, वो होम लोन डिफॉल्ट होने लगे, वैसे सीडीओ बॉन्ड फेल होने लगे, बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स और इंश्योरेंस कंपनियां सब खतरे में आ गई थी। उसकी शुरुआत हुई मार्च 2008 को। अमेरिका की 5वीं सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट बैंक बियर स्टर्न्स दिवालिया बनने जा रही थी। जेपी मॉर्गन कंपनी ने ये कंपनी खरीद ली और सरकार ने $30 बिलियन के बैड लोन्स के लिए गारंटी दी। अमेरिका के लगभग आधे मॉर्गेजेस, लगभग $5 ट्रिलियन के मॉर्गेज जायंट फैनी मे और फ्रेडी मैक कंपनी ने इंश्योर किए थे। रियल एस्टेट मार्केट प्रॉब्लम ने दोनों कंपनियां तकलीफ में आ गई थी। दोनों कंपनियां गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड है, दोनों को गवर्नमेंट की गारंटी है, ऐसा सब मानते थे। अमेरिका सरकार ने फैनी और फ्रेडी दोनों कंपनियां अपने नियंत्रण में ले ली। दोनों कंपनियों के सीईओ बदल दिए गए। लगभग $187 बिलियन के बेल आउट से दोनों कंपनियों को बचाया गया, मगर वॉल मार्केट लगातार गिरता गया। जनता बेल आउट के विरोध में प्रदर्शन कर रही थी। उसी वक्त अमेरिकन राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव हो रहे थे। दबाव बढ़ता जा रहा था। अगला नंबर लीमन ब्रदर्स का था। लीमन ब्रदर्स उस वक्त अमेरिका की चौथी सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट बैंक थी। लीमन ब्रदर्स के सीईओ डिक फुल्ड को पहले से सावधान किया गया था। कंपनी को संकट से बाहर निकालने के लिए इन्वेस्टमेंट जुटाने के लिए उन्हें बताया गया था, मगर फुल्ड को लगता था कि उनकी कंपनी स्ट्रांग है, रियल एस्टेट मार्केट फिर से ऊपर आएगा और ये सिर्फ टेम्पररी फेज है, ऐसा उन्हें लगता था। लीमन ब्रदर्स के शेयर्स दिनों दिन गिरते गए। मेरिल लिंच कंपनी भी तकलीफ में आ गई थी। आर्थिक संकट तेजी से बढ़ रहा था। फेड चेयरमैन बेन बर्नांकी और ट्रेजरी सेक्रेटरी हैंक पॉल्सन ने सब बड़े बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से मीटिंग शुरू कर दी। उन्हें इस असाधारण संकट के बारे में बताया गया। मेरिल लिंच कंपनी को बैंक ऑफ अमेरिका ने खरीद लिया। लीमन ब्रदर्स को ब्रिटिश कंपनी बार्कलेज खरीदने वाली थी, मगर ब्रिटिश सरकार अमेरिका का आर्थिक संकट अपने देश में लाना नहीं चाहती थी। लीमन का बार्कलेज कंपनी के साथ व्यवहार हो न सका। दूसरे ही दिन लीमन ब्रदर्स बैंकरप्ट हो गई। AIG इंश्योरेंस कंपनी भी संकट में थी। 81 मिलियन इंश्योरेंस, टीचर्स पेंशन, सब जगह AIG थी। इसलिए अमेरिका सरकार ने AIG को टू बिग टू फेल बताया। सरकार ने कंपनी को बेल आउट कर दिया। CDS इंश्योरेंस के पैसे देने के लिए सरकार ने AIG के 80% शेयर्स खरीद लिए। सरकार ने अपना नया CEO नियुक्त कर दिया। लगभग $182 बिलियन का ये बेल आउट था। फेडरल रिजर्व ने अपने इंटरेस्ट रेट कम करना शुरू कर दिया। इंटरेस्ट रेट 0 से 0.25% तक नीचे आ गया। बैंक और कंपनियों को बहुत ही कम रेट पर बिलियंस ऑफ डॉलर्स मिलने लगे। कम रेट पर मिले ये पैसे बिजनेस और आम आदमी तक पहुंचे, ये इसके पीछे की सोच थी। नवंबर 2011 तक होम लोन के रेट 3.98% तक नीचे आ गए, जिसके कारण रियल एस्टेट मार्केट जिंदा रह सके। ट्रबल्ड एसेट, मॉर्गेज जो प्रॉब्लम में थे, उन्हें खरीदने का सरकार ने फैसला कर दिया, जिसे ट्रबल्ड एसेट रिलीफ प्रोग्राम टार्प कहा गया। $700 बिलियन वॉल स्ट्रीट के बेल आउट के लिए मांगे गए। जिन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स ने गलत चीजें की, उन्हें टैक्स पेयर का पैसा देके क्यों बचाया जाए, ये सवाल उठ रहे थे। स्टॉक मार्केट में बड़ी गिरावट आ गई। फिर से जागतिक मंदी का डर फैला हुआ था। 1 अक्टूबर 2008 को बेल आउट बिल पास हो गया। वाकोविया और वॉशिंगटन म्यूचुअल फेल हो गए। एक हफ्ते में 18% से शेयर मार्केट गिर गया।
सरकार को कुछ ऐसा उपाय चाहिए था जो ज़्यादा ताकतवर और तेजी से काम करने वाला हो। तभी वॉरेन बफे ने एक सुझाव दिया। उन्होंने सुझाया कि ट्रबल्ड एसेट खरीदने के बजाय बैंकों को डायरेक्ट पैसा दिया तो बेहतर होगा। इस तरह 13 अक्टूबर 2008 को सरकार ने सभी बड़े बैंकों के मुख्य अधिकारियों के साथ मीटिंग की, जिसमें टार्प के तहत बैंकों को प्रिफर्ड शेयर्स के बदले बिलियंस ऑफ डॉलर्स दिए गए, जिससे बैंकों के पास लिक्विडिटी आ गई। लगभग 80 बिलियन डॉलर्स ऑटो कंपनियों के बेलआउट के लिए दिए गए, 67 बिलियन डॉलर्स एआईजी बेलआउट और 19 बिलियन डॉलर्स क्रेडिट मार्केट के लिए इस्तेमाल किए गए। लगभग 30 बिलियन डॉलर्स लोन मॉर्गेज के मदद के लिए दिए गए। टैक्स कटौती, स्टिमुलेशन और सार्वजनिक कामों के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च किए गए। क्वांटिटेटिव ईजिंग, फेडरल रिजर्व ने बैंकों से कर्ज खरीदना शुरू कर दिया। नवंबर 2008 में फेडरल रिजर्व ने 500 बिलियन डॉलर्स के मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटीज और 100 बिलियन डॉलर्स के दूसरे कर्ज खरीदना शुरू कर दिया। फेड ने मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटीज, बॉन्ड, कंज्यूमर लोन खरीदना शुरू कर दिया। हाउसिंग मार्केट को इससे मदद मिली। जून 2010 तक फेड ने तकरीबन 2.1 ट्रिलियन डॉलर्स के सिक्योरिटीज खरीद लिए थे। इन सब उपायों के कारण आर्थिक संकट दूर हो गया। कुछ सालों में एआईजी कंपनी भी स्टेबल हो गई। 2012 साल में जब सरकार ने एआईजी कंपनी के शेयर्स बेचे तो उन्हें 22 बिलियन डॉलर्स का प्रॉफिट हो गया। 2008 के आर्थिक संकट के महत्वपूर्ण कारण क्या थे? मांग से ज्यादा घरों की बिक्री, किसी भी तरह नए लोन बेचने की बैंकों की स्पर्धा, सब बुरी चीजें नजरअंदाज करके दिए गए सब प्राइम लोन नियम तोड़ मरोड़ कर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स और इंश्योरेंस कंपनीज ने कमाए प्रॉफिट और रेटिंग एजेंसीज ने दिए हुए गलत रेटिंग्स। आज ग्लोबलाइजेशन का दौर है। ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स पूरे विश्व में बिलियंस ऑफ डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। 2008 का आर्थिक संकट हम सब के लिए एक उदाहरण है